लाइमलाइट है और यूपी का फ्यूचर ब्राइट है, तभी तो भौकाल टाइट है। खबर कमाल और यूपी का हाल बताने आई हैं प्रियांशी मिश्रा। आज का भौकाल, सबको मेरा नमस्कार। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव अब खत्म हो गया है और एग्जिट पोल्स भी सामने आ गए हैं, जिसमें ये नजर आ रहा है कि बीजेपी इस बार बाजी मार लेगी। एग्जिट पोल्स के नतीजे देखने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव की चिंता बढ़ गई है, वहीं सीएम योगी का भौकाल प्रदेश में टाइट हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद विपक्षियों ने सीएम योगी को लेकर जनता के बीच एक ऐसा नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, जिससे ये तस्वीर निकलकर सामने आई कि सीएम योगी एक योग्य मुख्यमंत्री नहीं है और अब बीजेपी उनसे अपना नाता तोड़ने वाली है। इस तरह की कई अलग अलग अफवाहें विपक्षी नेताओं की तरफ से जनता के बीच फैलाए गए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इन सभी चीजों को एक चुनौती के तौर पे लिया और 9 सीटों पर हुए इस उपचुनाव को इस चुनौती का सुनहरा मौका समझा और अपनी पूरी ताकत इस उपचुनाव में योगी बाबा ने झोंक के भौकाल टाइट कर दिया। एग्जिट पोल्स भी बीजेपी की जीत बता रहे हैं। ऐसे में अखिलेश जी की टेंशन बढ़ जाना लाजमी है। पीडीओ और एमवाई फॉर्मूले की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी की साइकिल का टायर खुश हो चुका है और यूपी चुनाव में सपा की जीत नामुमकिन है। चुनाव आयोग ने बताया कि 49% अनुमानित मतदान हुआ है। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है और 23 नवंबर को उनके भाग्य का फैसला होगा। उपचुनाव के दौरान कई जगहों से बवाल और हंगामे की भी खबरें सामने आई। सपा लगातार भाजपा, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों पर बेईमानी के आरोप लगाती रही, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता करहल में हत्या को अंजाम देकर सियासी माहौल में गर्मी पैदा कर चुके और बीजेपी ने इस मुद्दे को जमकर उठाया और पलटवार भी किया। लड़की की हत्या का आरोप समाजवादी पार्टी के नेता प्रशांत यादव पर लगा। मृतकों के परिजनों ने आरोप लगाया कि जो लड़की थी वो बीजेपी को वोट देने की बात कह रही थी, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। बीजेपी ने करहल में दलित लड़की की हत्या पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। बीजेपी के करहल प्रत्याशी अनुजेश प्रताप ने दलित लड़की की हत्या का सपा पर आरोप लगाया है। वहीं इस पर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि सपा गुंडा, माफिया, मवाली, लुच्चे, लफंगो, यहाँ तक कि रेपिस्ट सपा नेताओं के आशीर्वाद से पल रहे हैं और बढ़ रहे हैं। सपा को जब जब सत्ता मिली है तब तब इन्होंने अपराध और अपराधियों को बढ़ाने का काम किया है। चलिए वापस आते हैं कल की वोटिंग पर। चुनाव आयोग ने बताया कि 9 सीटों पर कुल 49.3% वोटिंग हुई, जिसमें अगर बात करें मीरापुर की तो वहां पर 57.1%, कुंदरकी में 57.7%, गाजियाबाद में करीब 33%, खैर में 46.3%, करहल की बात करें तो 54.1%, सीसामऊ में 49.1%, फूलपुर में 43.4%, कटहरी में 56.9% और मझगांव में 50.4% मतदान हुआ। मतदान की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए 50% से अधिक मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था करवाई गई। चुनाव में किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए भी व्यवस्था की गई। वोटिंग वाले दिन पार्टी और उनके कैंडिडेट की तरफ से जो भी शिकायतें सामने आई उस पर तुरंत एक्शन लिया गया, लेकिन अपनी हार का डर सपा को इतना सता रहा कि लगातार वोटिंग के दौरान अखिलेश यादव ट्वीट करते हुए नजर आए। समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया के जरिए सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से एक अपील की। उन्होंने कहा कि वोटिंग खत्म होने के बाद ईवीएम सील होने तक और उसके बाद जब तक ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम तक नहीं पहुंच जाती तब तक आप उसकी निगरानी करें। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी 8, उसके सहयोगी दल रालोद की बात करें तो वो 1 सीट पर चुनाव लड़ रही। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समर्थन में सभी 9 सीटों पर मैदान में है। बहुजन समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर ताल ठोक रही है। मुख्य रूप से बीजेपी, सपा और बीएसपी में मुख्य मुकाबला देखने को मिला।
इन सभी चीजों से ये तो साफ है कि बीजेपी ने प्रदेश में चुनाव प्रचार के जरिए, अपने बचोगे तो कटोगे वोट नारे के जरिए, जनता से की गई जनसभाओं के जरिए प्रदेश में दोबारा से अपना दबदबा कायम किया है और दोबारा से प्रदेश में अपना भौकाल टाइट किया है। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर को शुरू हो रहा है, जिसमें 5 नए बिल पेश किए जाएंगे, जिसमें कोस्टल शिपिंग बिल और मेजर पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट बिल शामिल है। सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहेगा वक्फ बिल, जिसे सरकार इसी सेशन में पास कराने की पूरी कोशिश करेगी। हालांकि विपक्षी दलों ने बिल पर और चर्चा करने की मांग की है। वहीं मोदी सरकार सदन के आने वाले विंटर सेशन में एक राष्ट्र एक चुनाव के साथ वक्फ बिल को लेके पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मंगलवार को कहा कि वक्फ संशोधन बिल संसद के आने वाले शीतकालीन सत्र में पास हो जाएगा। इस बिल में केंद्र और राज्यों के वक्फ बोर्डों के गठन और कामकाज को लेकर अमेंडमेंट किए गए हैं। रिजिजू ने कहा कि हम इस शीतकालीन सत्र में इसे पारित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस विधेयक को पारित करने के लिए पूरे देश से मुस्लिम समुदाय सहित समाज के सभी वर्गों से जबरदस्त दबाव है। संयुक्त संसदीय समिति को सत्र के पहले सप्ताह में अंतिम दिन तक संसद में अपने निष्पक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। वहीं सोमवार को छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के जारी आदेश के बाद AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। उन्होंने सरकार पर कई आरोप लगाए। दरअसल बात यह है कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने सोमवार को खुतबे को लेकर कड़े निर्देश जारी किए। निर्देश के मुताबिक अब जुमे के दिन पढ़े जाने वाले खुतबे से पहले वक्फ बोर्ड की अनुमति जरूर लेनी होगी। वक्फ बोर्ड के इस फैसले का सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध किया। एक अधिकारी के मुताबिक ये कदम इसीलिए उठाया गया कि धार्मिक स्थलों को किसी भी तरह का राजनीतिक अड्डा ना बनाया जाए। ओवैसी के अलावा इस फैसले की निंदा कांग्रेस पार्टी ने भी की। कांग्रेस का कहना है कि वक्फ के निर्देश उसके अधिकारी क्षेत्र से बाहर है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने कहा कि कांग्रेस को वोट बैंक के खातिर मस्जिदों में राजनीति का अड्डा नहीं बनाना चाहिए। वक्फ बोर्ड के फैसले पर ऐतराज जताते हुए कांग्रेस नेता सुनील आनंद शुक्ला ने कहा कि हम इस तरह के फरमान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। सरकार इसका जवाब दे। AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी ने कहा कि अब भाजपा ही हमें बताएंगे कि दीन क्या है। अब अपने दीन पर चलने के लिए इनसे इजाजत लेनी होगी। इस पर बीजेपी की ओर से CM राय ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आप यहां अपनी नाक ना घुसाएं, ये हमारे प्रदेश का आपसी विषय है। यानी आप इतना समझिए कि जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में सपा अपनी हार को अपनी आंखों के सामने देख रही है, वहीं देश में वक्फ संशोधन बिल का मुद्दा फिर से तेज होता हुआ, फिर से गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। 25 नवंबर को शीतकालीन सत्र की शुरुआत है, जिसमें मोदी सरकार इस बिल को पास कराने की पूरी कोशिश करेगी। और जिस तरह कांग्रेस की सरकार में वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिए गए थे, जिसके चलते वक्फ बोर्ड ने न जाने कब से मनमानी की और अब तक मनमानी करती आ रही है, उस पर मोदी सरकार अब अंकुश लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए सबको मेरा नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल B, उत्तर प्रदेश।